मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पुनीत पुरी आज आपसे डिस्कस करूंगा कैंसर ऑफ अपेंडिक्स के बारे में। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर है जिसको हम कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं, या स्मॉल इंटेस्टाइन के कैंसर हैं, इस तरह से अपेंडिक्स का भी कैंसर होता है, लेकिन इसका प्रेवलेंस बहुत कम है। कैंसर्स कई वैरायटी के होते हैं। एक कॉमनेस्ट वैरायटी होती है एडिनोकार्सिनोमा। ये वाला जो टाइप का कैंसर है इसका प्रेवलेंस काफ़ी कम है, लेकिन कुछ कैंसर्स हैं जिसको हम बोलते हैं कार्सिनोइड्स। वो होते हैं न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स। ये ट्यूमर्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो कार्सिनोइड्स जो हैं ये फिर भी हमें मिल जाते हैं, दे आर नॉट वेरी अनकॉमन। सो अपेंडिकुलर ट्यूमर्स जो हैं मोस्टली कार्सिनोइड्स, ये अपेंडिक्स की टिप पे भी हो सकते हैं, बॉडी में भी हो सकते हैं, और जहाँ अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ रही है उस जगह पे भी हो सकते हैं। सो यूजुअली ये पेशेंट्स जो हैं ओल्डर एज ग्रुप के होते हैं, जिसके कारण ये ट्यूमर जो हैं ये अपेंडिक्स के मुंह को ब्लॉक कर देते हैं, उसकी सिक्रीशंस को निकलने में थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन देते हैं, और कभी कभी ये अपेंडिसाइटिस की फॉर्म में भी प्रेजेंट करते हैं, राइट। सो जब पेशेंट्स को डायग्नोज करते हैं तो अल्ट्रासाउंड यही बताता है कि अपेंडिक्स सूजी हुई है, और सीटी स्कैन बताता है कि देयर इज़ सम थिकनिंग इन द टिप और इन द बेस। लेकिन जैसे ही हम अपना लैप्रोस्कोप या कैमरा है वो सर्जरी के लिए डालते हैं अपेंडिक्स को हटाने के लिए, तो देखा जाता है यूजुअली कि येलो कलर का नोड्यूल जो है वो अपेंडिक्स में है। तो ये लक्षण होते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे कार्सिनोइड ट्यूमर होने की संभावना है। जो ट्यूमर तो अपेंडिक्स की टिप को इन्वॉल्व किए होते हैं उसका इलाज तो सिंपल है कि जो नॉर्मली हम अपेंडिक्स की सूजन में करते हैं कि अपेंडिसेक्टमी, मतलब अपेंडिक्स को हटा देना। लेकिन जब ट्यूमर जो है 2 सेंटीमीटर से बड़ा हो या अपेंडिक्स के बेस को इन्वॉल्व कर ले, ऐसी कंडीशन में सिर्फ अपेंडिक्स को हटाने से काम नहीं चलता। उस कंडीशन में हमारा सर्जरी मॉडिफाई हो जाता है। उसमें हम लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ पोर्शन को भी हटाते हैं और छोटी सी स्मॉल इंटेस्टाइन का भी कुछ पोर्शन उठाते हैं। उसको बोला जाता है राइट हेमिकोलेक्टमी। तो इम्पॉर्टेंस इस चीज़ की है कि अगर ट्यूमर ऑफ अपेंडिक्स हमने देख लिया लैप्रोस्कोपी में, तो उसकी लोकेशन मैटर करती है ये डिसाइड करने में कि ऑपरेशन किस प्रकार का होना चाहिए। अगर टिप पे है तो सिंपल अपेंडिसेक्टमी इज़ द सॉल्यूशन, और अगर जो ट्यूमर है वो बेस के ऊपर है तो राइट हेमिकोलेक्टमी करना है। तो ये होता है कार्सिनोइड का ट्यूमर। जो एडिनोकार्सिनोमा ऑफ अपेंडिक्स है ये यूजुअली रेयर होता है एक तो, लेकिन जब अगर हो जाता है तो काफ़ी अग्रेसिव भी हो सकता है। दूसरा एक और स्पेशल ट्यूमर होता है अपेंडिक्स का जिसको बोला जाता है सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई। तो ये म्यूसिनस, जिसको जेली लाइक कहते हैं, ऐसा मटेरियल प्रोड्यूस करने वाला ट्यूमर होता है अपेंडिक्स का। ये वैसे तो ओवरीज में पाया जाता है, लेडीज़ का जो एग प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन जिसको हम कहते हैं अंडकोश, उसमें होता है, लेकिन अपेंडिक्स में भी ये स्पेशल ट्यूमर पाया जाता है। हमने अपने एक्सपीरियंस में ऑलमोस्ट 10 से 15 केसेस ऐसे कर रखे हैं जिनके अंदर अपेंडिक्स के अंदर ये म्यूसिन प्रोड्यूस करने वाला ट्यूमर पाया गया। इसने इतना म्यूसिन प्रोड्यूस किया कि पूरे पेट के अंदर जेली लाइक मटेरियल जमा हो गया। सो इसका इलाज जो है ऑपरेशन के द्वारा जितने भी म्यूसिनस प्रोड्यूसिंग नोड्यूल्स हैं उनको हटाना और अपेंडिक्स को हटाना होता है। इसको शुगर बेकर्स ऑपरेशन बोलते हैं। और इस ऐसे पेशेंट्स को बाद में कभी कभी कीमोथेरेपी की ज़रूरत भी पड़ती है और कभी कभी रेडियोथेरेपी भी देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये होते हैं अपेंडिक्स के ट्यूमर्स, जो हैं तो रेयर, लेकिन जब होते हैं तो इनको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज रेयर होने की वजह से सब लोगों का इसमें एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो वंस अ पेशेंट इज़ डायग्नोज्ड विद अपेंडिकुलर ट्यूमर, ही और शी शुड विजिट अ गैस्ट्रोसर्जन, अ सुपर स्पेशलाइज्ड पर्सन जो इसको डील करने की क्षमता रखता हो। थैंक यू वेरी मच।